ओके फ्रेंड, तो अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि ये पेपर भी में से पूछा हुआ है, विंटर 2021 के पेपर में से ये मैंने लिया है और ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है और किस तरीके से सॉल्व करना है, वही टेक्निक हमें सीखना है। मैं सिर्फ आपको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ, वे सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसा भी आपके सामने प्रॉब्लम आए आप उसे कर सके, न कि मैं क्वेश्चन को रटाने का बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लो। याद नहीं करना है, सीखना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा और उसके हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपको पता चले कि ये जो भी स्टेप लिया जाता है वो कहां से आया, ये चीजें भी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस में पहले बोला क्या, ये सुन लो। इन ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन, ये कुछ रीडिंग लिए गए थे। इफ स्टेशन ए इज नियर टू द बेंचमार्क, बोल रहा है कि स्टेशन ए है, दो स्टेशन है, ए एंड बी है, ओके। स्टेशन कितने हैं, दो स्टेशन है, ए एंड बी, और उसमें बोला है कि जो ए स्टेशन है, यहां पर बोला है कि ए स्टेशन नियर टू द बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है जहां का आरएल हमें पता होता है, वहां का जो स्टेशन है, वहां से जो नजदीक में स्टेशन है वो ए है, मतलब बी इससे दूर है। ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बेंचमार्क की बात कर रहा है, ये भी ध्यान में रखना। फिर आगे बोला है कि ए बी का डिस्टेंस दे दिया है 45 मीटर और क्वेश्चन बोला है कि आरएल ऑफ बेंचमार्क, ध्यान समझना, जो बेंचमार्क है वहां का आरएल दिया है, रिड्यूस लेवल दिया है 60 मीटर। फाइंड द आरएल ऑफ टावर। थोड़ी सी अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा है फाइंड द आरएल ऑफ टावर, तो टावर का कहां पे, टॉप पे या बॉटम पे, ये थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहिए। बाकी जो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आरएल ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। अगर ऐसा पूछा हो तो उसके टॉप का टावर का आरएल बताना है, ठीक है, जब न लिखा हो तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना। अभी ये क्वेश्चन से देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है इससे क्या पता चलेगा। पहले नंबर तो ये फिक्स हो गया कि ये इस तरीके का होगा कोई, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि मान लो ये मेरा बेंचमार्क है, तो इसके नजदीक वाला पहला स्टेशन ए होगा। अब ये हाइट में ऊपर होगा या नीचे होगा, ये डिसाइड करेगा कि बेंचमार्क के जो नजदीक है और एक दूर है, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस यहां से पता चलेगा। जब मैंने यहाँ पे लर्निंग स्टाफ रखा था, बेंचमार्क का रीडिंग लिया जाता है तो बीएस बोला जाता है, बैक साइड बोला जाता है। तो मैं जब इससे ले रहा हूं तो इसकी रीडिंग 1.2 आ रही है, मतलब, और बी से ले रहा हूं तो 2.7, मतलब इसका ऊपर आ रहा है। मतलब बी वाला जो है, ए वाला जो है उसका लेवल नीचे है और बी वाले का लेवल थोड़ा ऊपर है, मतलब मैं थोड़ा ऊपर बना लूं, ठीक है, इस तरीके का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर है। और जब मैं यहाँ पे रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, टावर है। मैं टावर जैसे थोड़ा बना भी देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। कैसा, ऐसा होता है, ठीक है। जो भी बना है सही बना है, ठीक है। इस तरीके का टावर है, कोई भी टावर हो सकता है, टेलीफोनिक टावर या कोई बिल्डिंग का टावर, या टेलीफोनिक टावर बना है। अभी यहां से ये तो हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल भी बना दूं, कुछ यहाँ पे जा रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कुछ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये लाइन बताया मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ये इसका एंगल अगर टॉप पे देख रहे हैं तो ये एंगल कितना बता रहा है, देखो बी का 10 डिग्री बता रहा है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन हम क्या करते थे कि जिसका एंगल बड़ा है, ध्यान समझना, वो पहले होगा उसके, लेकिन यहाँ पे देखोगे ए का बड़ा है लेकिन ये बाद में है। तो कुछ सिचुएशन जो जैसा बोला हो, जब ना बोला हो तब वही सिचुएशन अप्लाई करना, ठीक है। क्या सिचुएशन अप्लाई करना, जिसकी वैल्यू ये ज्यादा आ रही है, ठीक है, उसका लेवल ऊपर होगा। एंगल जिसका ज्यादा होगा, एंगल जो नजदीक जाओगे तो एंगल ज्यादा होते जाता है, आप देखते हो ना, जैसे जैसे नजदीक जाओगे टावर पे तो ऐसे आपको मिल जाती है, तो एंगल ज्यादा बढ़ते जाता है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होता है, बढ़ते जाता है। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बोल ही दिया कि ए स्टेशन जो है वो अब बेंचमार्क के नजदीक में, नियर टू द बेंचमार्क,
तो हमने वो उसके हिसाब से सेट किया, बाकी जो एंगल आ रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा। इसका नाम जैसे मान लो कि इसका रख दिया अल्फा, इसको बीटा रख दो, ठीक है। तो जब मैं ए से देख रहा हूं तो ये अल्फा आ रहा है, और जब मैं बी से देख रहा हूं तो इसका एंगल ये बीटा आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है, या इधर लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अल्फा एंगल ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा एंगल कितना है 12 डिग्री, और बीटा एंगल कितना है, इंडिकेशन में गलत हुआ क्या, इंडिकेशन में देखिए ए स्टेशन पे अल्फा, बी स्टेशन पे बीटा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, गिवन है, इसको मैं डी ले लेता हूं, और इनके बीच का डिस्टेंस डी है जो हमें नहीं पता है, ठीक है। अब थोड़ा नामकरण कर दें। एक और चीज देखिए, इसकी रीडिंग हमें पता है, इसकी भी रीडिंग हमें पता है, तो ये एच डी मिल जाएगा, इसको एच डी इंडिकेट किया। एच डी कितना होगा, एच डी की अगर मैं बात करूं तो ये 2.70 माइनस 1.20 होगा, 2.70 माइनस 1.20 कितना आ जाएगा 1.50 आ जाएगा। अभी एक और चीज समझो कि ये एच डी आ कैसे रहा है, तो वो भी देखोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं इंडिकेट करूं, इसको मान लिया मैंने H1 और इसको मान लिया मैंने H2, तो ये वैल्यू कहां से आ रही है, H2 माइनस H1 से आ रही है। देखोगे अगर ये डिफरेंट है ना, तो ये डिफरेंट कहां से आ रहा है, H2 माइनस H1 से आ रहा है। तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे H2 माइनस H1, और ये भी लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू माइनस ये। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ देखो, ये नामकरण में करना वाला था, इसका नाम ए है, ए डैश, ये बी है तो बी डैश, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बी रख दिया है, सी रख देता हूँ, इसका नाम डी रख देता हूँ, ये है ई रख दिया, ठीक है। अब आप ट्रायंगल कोई भी ले सकते हैं। ये ट्रायंगल अगर मैंने लिया तो ये H2 है और ये H1 है, तो इन ट्रायंगल ई बी डैश डी लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ई बी डैश और डी अगर मैं लेता हूं तो tan बीटा आ रहा है, देख रहे हैं, बीटा इक्वल टू क्या होगा H1 अपॉन डी, यही आ रहा है H1 अपॉन डी। तो H1 इक्वल टू क्या होगा डी tan बीटा, ये इक्वेशन 1 ले लिया। ओके, अभी ट्रायंगल में कौन सा ले रहा हूं, ए सी, ए डैश सी ई। इन ट्रायंगल ए डैश सी एंड ई अगर लेता हूं तो उसमें tan अल्फा आएगा, और tan अल्फा इक्वल टू ये हाइट है H2 अपॉन टी, यही होगा हाइट ऑफ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये क्या आ रहा है, ये H2 आ रहा है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है D प्लस बी, मतलब B प्लस डी। हर बार तो मैं डेरिवेशन ही कर लेता हूं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर रहा हूं। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे। जब मैं ये एंगल ले रहा हूं, जब ये इन ट्रायंगल ई बी डैश डी, ई बी डैश डी लिया, तो इस ट्रायंगल में अपोजिट मेरा ये मैंने H1 लिया है, ठीक है। तो H1 अपॉन ये एडजेसेंट हो रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो H1 अपॉन डी आएगा। ये डी डिस्टेंस है तो वही मैंने लिखा H1 अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो H1 डी tan बीटा हो गया। जब मैंने ये ट्रायंगल लिया ए डैश सी ई, तो उस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू ये H2 है और ये B प्लस डी है, वही लिखा है। H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा B प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन tan अल्फा हो जाएगा, ये है मेरा सेकंड। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखोगे तो मैंने यहां पर लिखा भी, देखो H2 माइनस H1 HD है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सबट्रैक्ट किया मैंने, क्या किया H2 माइनस H1 किया। अभी H2 की वैल्यू ये है, तो ये माइनस H1 भी करना पड़ेगा इस तरफ। तो यहां पर है B प्लस डी
tan अल्फा माइनस डी tan बीटा। ये वैल्यू मेरी एच डी है जिसकी वैल्यू पता है। इसमें b की वैल्यू, इसको तोड़ो, b tan अल्फा हो जाएगा एक तो, और एक होगा d tan अल्फा, और यहां पर d tan बीटा। कोई चीज भी लर्न नहीं करना है, सब कुछ फ्लो में चलेगा। आप ट्रायंगल को लेके चलोगे और अपने आप आएगा। यहां से ये b tan अल्फा इस तरफ कर दो, इन दोनों में से d कॉमन कर दो, ये इस तरफ आएगा तो एच डी माइनस बी tan अल्फा, और यहां से d कॉमन किया तो tan अल्फा माइनस tan बीटा। यहां से ये जो d के साथ मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ डिवाइड कर देंगे। यहां इस तरफ ये b tan अल्फा था और इधर से डिवाइड हो गया tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये वैल्यू है d की। अच्छा, d निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस h1 में भी मेरा d है जो अननोन है, और h2 में भी जो d है वो अननोन है, तो ये जरूरी है निकालना, इसलिए मैं d की वैल्यू अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। hd की वैल्यू कितनी आई? 1.5, b की वैल्यू 45 दिया है 10, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 12 डिग्री। 12 डिग्री कर दोगे, डिवाइडेड बाई tan अल्फा 12 डिग्री माइनस tan बीटा 10 डिग्री। ये सॉल्व करेंगे तो d मिलेगा। अभी कैल्सी में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कैल्सी मुझे दे दो। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1.5 माइनस 45 tan 12 डिग्री, जो भी वैल्यू आ रहा है डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट में लिख लेना, tan 12 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है, आंसर माइनस में आ रहा है। वाई माइनस में तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो बात किया है ये बीएस पे ही है, दो अलग अलग रीडिंग आई हुई है, ठीक है, लेवल डिफरेंट है। माइनस में क्यों आएगा? डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है। माइनस आया। हाँ, वो मैं भी चेक देखा, माइनस में वैल्यू आएगी। तो tan अल्फा माइनस बीटा, ये तो सही है, 12 डिग्री माइनस tan बीटा, यहाँ से माइनस आ रहा है, प्लस में आ रहा है। देख लेना जो भी वैल्यू है। एक्चुअली प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया हुआ है वो चीजें बोला है कि इफ स्टेशन ए इज नियर टू द बेंचमार्क। यहाँ पे एक पहले बोला है कि ए बेंचमार्क के नजदीक है, और एंगल भी अगर इसको देखोगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। हालांकि उसको ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ना, ये थोड़ा सा जो लिखा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए स्टेशन इज नियर टू द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये चीजें आपको क्वेश्चन में चेक कर लेना, क्योंकि जब भी हम नजदीक में रहते हैं ऑब्जेक्ट के तो उसका एंगल बढ़ते जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे एंगल ज्यादा लिखा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो ये एंगल ये फ्लक्चुएट हुआ है, चेंज है, ये होगा, या तो इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट है। ये आप ये है तो चेंज कर लेना, ये ऑब्जेक्ट होगा, बाय मिस्टेक हो सकता है तो लिख दिया हो, ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो समझ लो ये वाला जो स्टेशन मैंने यहाँ पर अल्फा लिखा है, ये वाला अल्फा इधर आ जाएगा, ठीक है। या तो सेम वही चीज लिखे रहो, बस यहाँ पे चेंज क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 12 दिया था, या बीटा की वैल्यू मैंने 10 दिया था, वो चेंज कर दो यहाँ पे। ये हो गया 10 और ये हो गया 12, ठीक है। बाकी आप मतलब वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, नेम जो चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो। ए की जगह पे बी है, बी की जगह पे ए कर लोगे। यहाँ पे वही वैल्यू हमें क्या कर देना, सब कुछ वही सेम किया हुआ है, काम वही है करना है, बाकी यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बीटा कर देना है, और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा कर देना है, अल्फा माइनस बीटा कर देना है। अब यहाँ पे वैल्यू जो मैंने लिखा था, यहाँ पे कितना लिखा था, इधर कितना था, ये जो अल्फा है
यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 10 कर दिया, मतलब यहाँ 10 डिग्री, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ 10 डिग्री होगा और यहाँ पे 12 डिग्री होगा। अब करोगे तो आ जाएगा 1.5 माइनस 45 10 डिग्री, ये आया माइनस में, और डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट में लिखेंगे 10 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी आ गई 177.609 है, तो 61 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर। अब डी मिल गया तो डी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, देखो डी की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h1 मिल जाएगा। तो h1 अगर फाइंड आउट करना है तो d10 मैं क्या कर दूंगा, d10 बीटा, डी की वैल्यू 177.6 और 10 बीटा की वैल्यू 12 है, तो यहां पर निकल जाएगा ये आंसर इंटू 10 12 डिग्री कर दोगे, इक्वल आया 37 आ गया, 37.75 ये मीटर आ गया। अभी आपको RL एट टॉप ऑफ टावर चाहिए, ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, यहां पे लिख देता हूं, क्या चाहिए RL ऑफ टावर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, तो यहां पर देखो ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बेंचमार्क से कौन से वाले लेवल पे जा रहा है, H1 हमें पता है ना, तो बेंचमार्क से मैं इस लेवल पे जाऊंगा जिसकी वैल्यू दिया है 2.70, और इस लेवल में मैं H1 ऐड कर दूंगा तो यहां पे मिल जाएगा मुझे, यहां पहुंच जाऊंगा। तो आपको लिखना है RL ऑफ बेंचमार्क प्लस आपको ये वाली वैल्यू BS की लिखनी है, BS ऑफ बी, ऐसे लिख दो BS ऑफ बी और प्लस H1 वैल्यू सब लिख दो। ये 60 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है RL ऑफ बेंचमार्क 60 मीटर, प्लस इसकी वैल्यू दिया है 2.70 प्लस इसकी वैल्यू आया 37.75, ये सभी ऐड कर देंगे, प्लस 2.7 प्लस 60 तो वैल्यू आ गया 100.45 मीटर, ये आपका आंसर है। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि एक्चुअल आप लोग हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट के नियर जो भी होगा उसके एंगल ज्यादा होंगे, ऑब्जेक्ट के दूर जो होगा उसका एंगल क्या होगा, कम होगा। क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सोल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे मैं आपको एक और क्राइटेरिया बताता हूं, यहाँ पर ये वाला आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बट यहाँ पे एक और सिचुएशन, इसी डायग्राम में एक और सिचुएशन बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट के नियर है, ध्यान से समझना, जो ऑब्जेक्ट के नियर है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को उसी तरीके से किया जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से वहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, उसको आप चेंज कर लेना। क्वेश्चन में बोला था कि ये जो बेंचमार्क दिया हुआ है, ध्यान से समझना, इसमें अगर नजदीक में कौन है, ए नजदीक है, ठीक है, और बी क्या है, दूर है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ए का जो लेवल बोला है वो नीचे है, ए का लेवल नीचे भी है, ये भी बोल दिया है, और बी का लेवल ऊपर है, ये भी बोल दिया है। अब बताइए कि बी का लेवल ऊपर है, ए का लेवल नीचे है, तो जब नीचे है तो एंगल देखेगा तो ज्यादा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली नीचे है ना। देखो कैसे भी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं इस लेवल पे हूं, ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरा एंगल है, जैसे मैं दूर जाऊंगा तो उसका एंगल कम होते जाएगा, कम हो रहा है, बट मैं अचानक एकदम नीचे चल जाऊं तो फिर ऊपर लेवल होगा कि नहीं। तो मे भी ऐसा हो सकता है इसका सिचुएशन, कैसा सिचुएशन होगा कि जब मैं टावर का यहाँ पे देख रहा हूं, कोई टावर है, तो इसका एंगल ये ज्यादा हो रहा है, ध्यान से देखना, ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और इसका एंगल ये मतलब कम हो रहा है, देखेंगे तो ये इससे ये ज्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पर जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे बनाया है, सेम वही सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया तो बन जाएगा ना, बट यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालेंगे ना तो माइनस आ रहा है, इसीलिए वो मिस्टेक था, वो चीजें मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, वो चीजें देख लेना, ओके।